नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। गोदी मीडिया ने समाज को अंधा बना दिया है। बड़ी खबरें किस तरह से दबा दी जाती हैं उसका ऐसा एग्जाम्पल आपने आज तक नहीं देखा होगा कि हमारे जैसे लोगों को भी पता नहीं था कि हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान का जो नाटक कर रहा है उसके पीछे कैसे बड़े घपले के खेल चल रहे हैं आसाम में। कल रात को अचानक एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें जज साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, सामने दो वकील हैं और अडानी के सीमेंट कारखाने की जो वकील हैं वो कुछ कह रही हैं और उसके बाद जज साहब कह रहे हैं 9,000 बीघा जमीन, एक पूरा का पूरा जिला। उसके बाद वकील साहिबा कह रही हैं कि वो जमीन बंजर है। तो जज साहब कह रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जमीन कितनी बंजर है, मैं अच्छी तरह से पूरे मामले को जानता हूं। यह वीडियो देखने के बाद हमारा माथा ठनका और मैंने अपनी टीम से कहा कि जरा रिसर्च करो असल में मामला क्या है। जब हमने इस मामले की जांच करनी शुरू की, जब इस मामले की खोजबीन करनी शुरू की, तो पता चला कि यह तो पांव के नीचे से जमीन निकलने वाली बात है। और मैंने अपना सर ठोंक लिया कि इतने बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़े खेल की खबर, अडानी की इतनी बड़ी लूट हिमंता बिस्वा शर्मा की सहायता से जो हो रही है, उसकी खबर किसी गोदी मीडिया, किसी बड़े अखबार में क्यों नहीं छपी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे अखबारों में और वेबसाइट्स में यह खबर छपी हुई है। यह खबर है जून की। जुलाई बीत गया, अगस्त आ गया, अगस्त भी आधा से ऊपर बीत गया। यानी जो खबर छप जाती है लोकल अखबारों में, वो खबर 2 महीने में भी नहीं आ पाती है नेशनल अखबारों और नेशनल न्यूज चैनल्स में। कोई न्यूज चैनल यह बहस नहीं कराता है कि पूरे के पूरे एक जिले की लूट की छूट अडानी को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे दे दी। वैसे तो हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर ही भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप हैं। यह अलग बात है कि सत्ता में हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनके खिलाफ सारी जांचें रुकी हैं या तो बंद हो गई हैं। लेकिन यह खबर बताती है कि अडानी को कितनी बड़ी लूट की छूट दी गई है। आप इस खबर को देखेंगे, 17 जून को यह खबर छपी हुई है। अखबार का नाम वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह बता रही है कि एक जमीन जो है असम के दीमा हसाओ जिले में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने एक नोटिस जारी की है अडानी की सीमेंट कंपनी को। यह नोटिस इसलिए जारी हुई है कि 9,000 बीघा जमीन उस जिले में, जो लगभग उस जिले की पूरी जमीन है और आदिवासी इलाका है। आदिवासी इलाकों में जमीन कैप्चर करने के लिए ग्राम सभाओं से एनओसी मिलना बहुत जरूरी है। वहां के लोकल लोगों का कहना है, आदिवासी नेताओं का कहना है कि किसी से कोई बात नहीं की गई। फिर यह सवाल है कि एनओसी कैसे बन गया। सीधी सी बात है कि फर्जी तरीके से एनओसी बन गया, जिसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार ने साथ दिया है। तो किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन फर्जी सिग्नेचर से, फर्जी एनओसी बनाकर 9,000 बीघा जमीन अडानी को दी जा रही थी सीमेंट कारखाना बनाने के लिए, जिस पर जब बवाल मचा, वहां के आदिवासियों ने, वहां के आदिवासी संगठन ने और वहां की इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी यानी मूल निवासी जन पार्टी ने जब शोर मचाया, जब आंदोलन करना शुरू किया, जब कोर्ट में गए, सारा मामला जब बढ़ा, तब जाके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसने बाकायदा एक नोटिस जारी की है अडानी के कंपनी को, और यह सारा मामला खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। अडानी साहब यहां पर जो 9,000 बीघा जमीन कब्जा करने का प्लान बना रहे थे, उसमें 14,000 मूल निवासियों, आदिवासियों का परिवार रहता है, जिसमें कार्बी हैं, डिमासा हैं, नागा हैं और दूसरी आदिवासी कम्युनिटीज हैं। पूरी तरह से आदिवासी इलाका है वो। जाहिर है वहां पर हरियाली होगी, जाहिर है वहां पर पानी होगा, जाहिर है वहां पर वो सब नेचुरल रिसोर्सेज मिलने की उम्मीद होगी जो उस इलाके में मिलते हैं। अब आप बताइए कि 9,000 बीघा जमीन की जरूरत क्या है सीमेंट प्लांट बनाने की, और 9,000 बीघे पर जो सीमेंट प्लांट बनेगा उसका प्रॉफिट किसके पॉकेट में जाएगा? अडानी जी के पॉकेट में जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि अमेरिका में जब वो हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं तो वहां तो नोटिस जारी हो जाती है।
हिंदुस्तान में तो उनको सम्मान भी नहीं पहुंचता है। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे अमेरिका में सीधे सीधे कोर्ट में यह बात कही गई है कि 6 महीने पहले उनको सम्मन भेजा गया था, भारत सरकार को सम्मन भेजा गया था और हेग कन्वेंशन के हिसाब से वो सम्मन उन तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है वो भी किनारे रख दिया गया अडानी को बचाने के लिए। वो सम्मन दिल्ली से चला और गांधीनगर में कहां खो गया किसी को पता नहीं है। आज तक वो सम्मन अडानी को और सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं उनको नहीं पहुंचाया गया है। तो इस तरह तो सरकार अडानी को बचाती है। कई बार लगता है कि सरकार काम ही कर रही है अडानी को बचाने के लिए। हजारों एकड़ जमीनें, हजारों हेक्टेयर जमीनें आप कह लीजिए, देश भर में अडानी को बांट दी गई हैं। कहीं आर्मी की जमीन दे दी गई, राजस्थान में और अयोध्या में आर्मी की जो जमीन थी वो दे दी गई। राजस्थान में तो सीमा के पास की जमीन थी जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वो दे दी गई अडानी को। सारे पोर्ट दे दिए गए, वो पोर्ट जिन पर ड्रग्स आ रहे हैं, पता नहीं कौन जाने हथियार भी आ रहे हों। और वो ड्रग्स एनआईए ने, आपको याद होगा, पुलवामा मामले में कहा था कि वो ड्रग्स जो हैं उनका पैसा जो है वो आतंकवाद में उपयोग किया जा रहा है, वो आ रहे हैं अडानी के पोर्ट पर। और क्या क्या हो रहा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में अभी अडानी जी को जमीन देने का खेल चल रहा है, यूपी में जमीन है, कहां उनको जमीन नहीं दी गई है। मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार एक नया कानून बना दे कि इस देश में जहां चाहेंगे अडानी जी और जितनी जमीन चाहेंगे वो कब्जा कर लेंगे, कोई उनका विरोध कर ही नहीं सकता। मुंबई में धारावी की सारी जमीन उनको दी जा रही है कि अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकें। दिल्ली में जमीन देने की बात आ रही है और ऐसे में आसाम से यह बात आई है 9000 बीघा जमीन अडानी को देने की, जहां पर आदिवासियों की जमीन है, जहां पर प्राकृतिक संसाधन है। ये पूरी लूट की छूट हिमंता बिस्वा शर्मा के राज्य में मिल रही है अडानी को। आप कभी सोचिएगा कि इतना हिंदू मुसलमान क्यों होता है, क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। सिर्फ 2 कारण है। पहला कारण यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डाला जा सके। जैसे अडानी को 9000 बीघा जमीन देने की बात थी, ऐसे ही जाने कितनी जमीन की लूट हुई होगी, जाने कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, उस पर सवाल ना उठे, उस पर कोई बात ना हो। आप देखते हैं पहले सीएजी की रिपोर्ट आती थी और तहलका मच जाता था। अब सीएजी की रिपोर्ट आती है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले की बात करती है, कोई टीवी चैनल उस पर बात करता ही नहीं है। वैसे भी अडानी जी ने टीवी चैनल खरीद ही लिए हैं, एनडीटीवी तो उनकी प्रॉपर्टी है ही, और उसके अलावा भी कई चैनलों में उनके पैसे लगे हुए हैं। तो गोदी मीडिया के पत्रकार तो अडानी जी को लेकर एक शब्द बोलेंगे नहीं। और यह बात मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब पर भी आपको ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जो दुनिया के सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अडानी जी पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यह कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा सवाल एक है, यह 9000 बीघा की लूट की खबर हम लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों किसी गोदी मीडिया ने, किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने इसको कवर नहीं किया? आप सोचिएगा कि अगर राहुल गांधी से जुड़ी 9 बीघे की भी खबर होती तो सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छप जाती, सारे टीवी चैनल उस पर बहस कर चुके होते। लेकिन अडानी और हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ी 9000 बीघे की यह खबर क्यों छुपाई गई? आप सोचिए कि जज साहब को आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसे हो गया। आप सोचिए कि जज साहब कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वो जमीन जो है वो कितनी बंजर है। जाहिर है जज साहब को यह पता होगा कि वो इलाका कैसा है। आप सोचिए कि कितनी बेशर्मी से इस देश की जमीन को, इस देश के जल जंगल जमीन को अडानी के हवाले किया जा रहा है। यह देश नए सिरे से एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर रहा है। यह देश नए सिरे से एक लूट का सामना कर रहा है। इसलिए इस देश में नए सिरे से जरूरत है एक आजादी के आंदोलन की। अडानी अंबानी के लूट से छूट मिले हमें, अडानी अंबानी के लूट से मुक्ति मिले हमें, इसके लिए जरूरी है कि ऐसे मुद्दों को लगातार उठाया जाए। मैं अक्सर कहता नहीं हूं लेकिन आज कह रहा हूं कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए। कौन जाने कि जब प्रेशर पड़े तो मुख्य धारा की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, वो भी इसको रिपोर्ट करे और आदिवासियों की जमीनें बच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।